श्री राधे। गुलिस्तान डोगरी चैनल तुंदा स्वागत है। अस अज पुज्जी गए हाँ एक ऐसी थार जिसी दिखने आस्ते या उत्थे आने आस्ते अमूमन लोग तरसी आंदे न। अज ऐसी लीला रची दी है, असें सोचा कि नहीं अस भी दर्शन कर लैचे। सब तो पहले नवा साल आवारदा है ते पुराना साल जावारदा है ते आने जाने दे विच केह् घटना घटियां ते केह् घटना घटी सकदियां न। साढ़े यमुनानगर थमां आए दे पंडित होर अस इंदे कन्नै गल करदे हां। जेकर इनें साड़ी डोगरी भाशा कन्नै परेशानी आग तो अस हिंदी कन्नै गल करगे। सब तो पहले पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सब तो पहले गुलिस्तान डोगरी चैनल में आपका स्वागत है। गुलिस्तान डोगरी चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राधे। जय श्री राधे। पंडित जी सबसे पहले पुराना साल जा रहा है और नया साल आ रहा है। जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया, आने वाले को कोई पकड़ नहीं पाया। अब आप जो नया साल है हमारे भारतवासियों के लिए कैसा रहेगा और क्या हमें करना चाहिए कि हमारा जो नया साल है खुशियों भरा हो तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। ये जो कथा का आयोजन किया गया है और श्री गोविंद के चरणों में हम बैठकर कथा श्रवण का जो सौभाग्य हमें देवनगरी जम्मू में प्राप्त हुआ है, वो उसका अभिप्राय यही है कि हमने 29 तारीख को चूज़ ही इसीलिए किया था कि जो जाने वाला साल है खुशियों से जाए, वो खुशियों से जाए। क्योंकि अगर घर से किसी मेहमान को भी विदा करते हैं तो हंसता हुआ चेहरा दिखे तो मेहमान खुश होकर जाता है। हम ये तो नहीं करते ना कि नहीं इसको हम बेमने से विदा करें। तो हमारा अभिप्राय यही था कि जाता हुआ साल भी हम खुशी से विदा करें और आने वाले का स्वागत जो है वो श्री बिहारी जी के चरणों में बैठकर इतनी खुशी और इतने मतलब कि पॉजिटिविटी से, इतना स्पिरिचुअल भाव से हम करें कि हमारा जो, क्योंकि पीछे बहुत पैंडमिक ईयर रहे हैं, आपको ने देखा है कि इस बार भी अभी भी दोबारा कोरोना का बोल रहे हैं। तो हमारी बिहारी जी से यही प्रार्थना है कि जो आने वाला साल है उसका स्वागत हम बिहारी जी के गुणगान करते हुए कर रहे हैं, ताकि आने वाला साल जो है वो ऐसे ही खुशियों भरा रहे और बिहारी जी का गुणगान करते हुए पूरा बीत जाए। ये कब से कब तक है? ये आज 29 तारीख से प्रथम दिवस और 5 तारीख तक चलेगा। 4 तारीख को विश्राम होगा। 5 तारीख को सुबह हम 1 घंटे का सत्संग करेंगे, संकीर्तन करेंगे और उसके बाद हवन होगा। हवन के बाद भंडारा होगा। अगर दूसरे तरह से कहा जाए कि ये पूरा 1 साल चलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, यानी कि 2022 से शुरू हुआ 2023 तक चलेगा, तो कुछ खास आपकी तरफ से कोई ऐसा नुस्खा जो हमारी घर की महिलाएं या घर के पुरुष या बच्चे क्या ऐसा करें कि उनका ये साल बहुत अच्छा हो। जैसे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, गृहस्थी जो औरत है उनकी गृहस्थी के लिए, और जो पुरुष हैं वो अपनी। बिल्कुल, आज मैंने कथा में भी वही संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हमारी माताएं ही अगर कर लें तो बाकियों को अपने आप ही वो सब कुछ मिल जाएगा। हमारी माताएं केवल इतना कर लें कि अगर कोई भी कार्य करना है, अगर उसका मुख हम गोविंद की तरफ मोड़ दें, अपने बिहारी जी की तरफ मोड़ दें, अपने ईष्ट की तरफ मोड़ दें। तो कि मैं बिहारी जी कह रहा हूँ, आप अगर शंकर को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, आप किसी को भी कर लें, आप अपने घर का कुछ भी अगर बनाते हो तो वो पहला भोग जो है वो उसको दे दें, अपने इष्ट देवता को दे दें और उसके बाद घर वालों को दे तो वो प्रसादी हो जाती है। तो वो सद्बुद्धि भी देगी, घर में खुशी भी देगी और समस्याओं का भी निदान करेगी। सबसे बड़ी बात है, घर में बीमारी नहीं आएगी। देखो, अगर हम ऊपर वाले से अगर कोई दुआ मांगते हैं या उससे कोई ब्लेसिंग चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, तो सबसे पहले माताओं को ही पहल करनी पड़ेगी। अगर आप घर में कोई पकवान बना रही हैं तो ये सोचिए कि सबसे पहले मुझे अपने इष्ट को देना है, मैं उसी के लिए बना रही हूँ। देखिए, खाना आप नहीं है, लेकिन अगर आप इतना भाव मन में ले आते हैं कि उनके नाम से है, तो वो पकवान ना बनकर वो प्रसादी बन जाती है। जैसे हमारे देश के राजा कह लीजिए, प्रधानमंत्री जी कह लीजिए, उन्होंने बहुत फोकस किया है नारी शक्तिकरण, क्योंकि वो समझते हैं कि नारी जो है वो, जैसे आपने कहा, जिस नारी का जिस साइड हो जाए तो वहाँ पर वो 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ, वो गुरु गोविंद सिंह कहलाऊँ। तो वही नारी शक्ति रानी झांसी वो बनकर अपने कार्य घर को भी चला सकती है और अपने बच्चों का भविष्य भी संवार सकती है। बात करेंगे पंडित जी कोरोना, ये ऐसी बीमारी जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेटे में लिया। कुछ आप जैसे महापुरुषों की वजह से, कुछ हिंदुस्तानियों में ऐसी आप जैसे लोग थे जिनकी वजह से हमारा हिंदुस्तान में ये जो कोरोना है वो अपना वो पाँव नहीं पसार पाया जिसने उसने पूरी दुनिया में पसारे हैं। ये हमारी परंपरा थी कि जब हम घर के अंदर आते थे हाथ धोते थे।
किचन और बाथरूम का काफ़ी डिफरेंस होता था। ये डिफरेंस हमने खुद ख़त्म किया। घर के आंगन में आते हम हाथ मुंह धोते नहीं हैं। क्या ये कोरोना ने हमें वो परंपरा सिखाने की कोशिश की है जो हम भूल गए थे? देखो, जब भी हम किसी परंपरा से विमुख हो जाते हैं, जब भी कोई परंपरा हम भूल जाते हैं, अपने संस्कार भूल जाते हैं, तो ईश्वर उसको याद कराने की जरूर भरसक पर से प्रयास जरूर करता है। ईश्वर अगर हमें जागृत नहीं करे तो कौन करेगा? ईश्वर ने हमें एक साइन दिया है, हमारे को एक इशारा दिया है कि दोबारा से वापस अपने संस्कारों में आओ। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसमें आए। देखिए, पहले आंगन में तुलसी होती थी, ठीक है। तुलसी के गुणों से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ज्ञान नहीं होगा, सभी जानते हैं, ठीक है। और इस बीमारी में तो तुलसी का काढ़ा पीने का तो सभी ने कहा है कि पीना चाहिए, ठीक है। तुलसी होती थी, हम उसको नमस्कार करते थे, सुबह उसकी परिक्रमा करते थे, उसको जल देते थे। उसका कारण क्या होता था कि उसमें से निकलने वाली जो वाइब्स हैं, जो ऊर्जा है उसके अंदर की, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो हमें प्राप्त होती थी। प्लस उसके जो गुण, औषधीय गुण है, वो भी हम लेते थे। वो आज नहीं है। पंडित जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि ये सनातन धर्म में ही ऐसा है। हिंदुस्तान में पहाड़ों को पूजा जाता है, पत्थरों को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है, वृक्षों को पूजा जाता है, पौधों को पूजा जाता है, यहाँ तक नारी को पूजा जाता है, नर को पूजा जाता है, जानवर को पूजा जाता है, हमारे नाग देवता को पूजा जाता है। ये दुनिया में कहीं नहीं है। ये ऐसी परंपरा को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेन ये परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा है सबको सम्मान देने की, और ये परंपरा आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए जो सनातन धर्म को इतना उच्च क्यों कहा गया है। लोग आज पश्चिम देश हमारे सनातन धर्म के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जहां पारिवारिक आपस में सम्मान देना नहीं चाहते हैं, रिश्तेदार आपस में सम्मान देना नहीं चाहते हैं, वहीं सनातन धर्म ये सिखाता है कि आपने पुराने गाने सुने होंगे कि यहाँ इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उसका कारण यही है कि सम्मान की भावना जो है ये यहीं से शुरू होती है कि किसी को भी हीन दृष्टि से नहीं देखो। ये जो हीन दृष्टि की भावना आज शो की जाती है या दिखाई जाती है, ये सिर्फ आपस में जुदा करने के लिए है। जबकि हमारा कल्चर, हमारा सनातन धर्म, हमारा स्वभाव ये है कि सबको सम्मान की दृष्टि से देखो। नदियाँ, वृक्ष, क्योंकि ये सब हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं। प्रकृति है ये। प्रकृति को अगर हम इज्जत नहीं देंगे तो प्रकृति हमें इज्जत नहीं देगी। प्रकृति फिर अपना रूप, विकराल रूप दिखाएगी। तो इसीलिए है कि अगर सम्मान की भावना यहाँ से शुरू होगी तो इंसानों तक पहुँचेगी ना। अगर यहाँ से शुरू नहीं होगी तो इंसानों तक पहुँच ही नहीं पाएगी। चलते चलते पंडित जी, आपकी तरफ से ये कोरोना का एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि आपको दुनिया फॉलो करती है, कि आपका मैसेज दिया हुआ हर आदमी तक, हर एक शख्स तक आसानी से पहुंचता है और उसे फॉलो भी करता है। देखिए, कोरोना के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार कहती है उसको फॉलो करना आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम खुद समझदार नहीं होंगे तब तक दूसरे को समझदार नहीं बना पाएंगे। शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। चलते चलते जैसे 31 है, बेसिक देखा जाए तो हमारे सनातन में इसको अहमियत नहीं है। हम 1 अप्रैल को मान्यता देते हैं, परंतु सम्मान हम देते हैं, इसलिए हम इसका भी स्वागत करते हैं। पर कुछ लोग हुड़दंगबाजी जैसे गलत तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए चलते चलते एक लाइन का मैसेज। जी बिल्कुल। देखो, अगर आप हुड़दंगबाजी, बच्चों को तो कोई रोक नहीं सकता है वैसे, लेकिन हमारी प्रयास यही रहता है कि कथा के माध्यम से या संकीर्तन के माध्यम से कि बच्चों को इसमें जोड़ा जाए और एक सकारात्मक रास्ते पर ले जाने की कोशिश रहती है कि अगर बिहारी जी के गोविंद के रास्ते पर चलेंगे तो संस्कार भी आएंगे, और इसके साथ साथ कुछ अच्छे कर्मों की तरफ उनका रुझान भी बढ़ेगा और हुड़दंग में कमी आएगी। तो यही मैसेज है माँ बाप को भी और बच्चों को भी कि कोशिश करें, अगर आप सत्संग या इसमें नहीं कर सकते तो कुछ अच्छे कार्यों की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे। बड़ा अच्छा लगता है जुले साड़ी परंपरा कन्नै जुड़ी दियां गल्लां असें अपने दर्शकें कन्नै शेयर करचे। बड़ा अच्छा लगता है दिले कन्नै। और पंडित होरें इन्नी दूरों आइए इत्थे अच्छे श्लोक, अच्छे प्रवचन जेह्ड़े साढ़े आम पब्लिक तक पुज्जने बड़े जरूरी है। असें कोशिश कीती है कि जेह्ड़ी भी इंदी गल्लबात है वो साढ़े दर्शकें तक पुज्जे। बने रवो गुलिस्तान डोगरी चैनल कन्नै। जेकर कोई होर तक होर नई खबर मिलदी है अस ओह भी तुंदे कन्नै शेयर करगे। जय डुग्गर, जय डोगरी, जय भारत। लाइव आप देख सकते हो अपने फेसबुक पर जाकर।